नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पो हब में स्वागत है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ प्रासंगिक बनी रहती हैं और वे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन समझ और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अपमान का सामना करने के समय बुद्ध का दृष्टिकोण हमें धैर्य, शांति और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाता है। यहाँ एक विस्तृत कहानी है जो इस संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालती है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने मानव जीवन की समस्याओं और चुनौतियों पर गहन दृष्टिकोण प्रदान किया है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कैसे आत्मसंयम, करुणा और समझ के माध्यम से हम जीवन की कठिनाइयों और अपमान का सामना कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि बुद्ध ने अपमान का सामना कैसे किया और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत के विभिन्न गांवों और कस्बों में भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य लोगों को जीवन की सच्चाई, दया और सहनशीलता का पाठ पढ़ाना था। उनकी शिक्षाएं सादगी, करुणा और आत्म जागरूकता पर आधारित थीं, जो लोगों को अपने जीवन को समझने और उसमें सुधार लाने में मदद करती थीं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव में पहुंचे। यह गांव बुद्ध के संदेशों और शिक्षाओं से अनभिज्ञ था। गांव के लोग पारंपरिक और रूढ़िवादी थे और वे बाहरी लोगों, विशेषकर धार्मिक गुरुओं के प्रति संदेह और अनादर का भाव रखते थे। बुद्ध और उनके शिष्य जब गांव के केंद्र में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। गांव के लोग बुद्ध को देखकर खुश नहीं थे। वे सोचते थे कि ये नए गुरु उनके पारंपरिक विश्वासों और तरीकों को चुनौती देंगे। कुछ गांव के लोगों ने बुद्ध को अपमानित करने का निश्चय किया ताकि वे यहां से चले जाएं और उनके जीवन में हस्तक्षेप न करें। गांव के कुछ लोग आगे बढ़े और बुद्ध के प्रति अनादरपूर्ण बातें कहने लगे। वे उन्हें बुरी बुरी बातें कहने लगे और उनका अपमान करने लगे। बुद्ध शांतिपूर्वक खड़े रहे। उनका चेहरा शांत और स्थिर था। उनके शिष्य भी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि गुरु जी का अपमान हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। जब लोगों ने बोलना बंद किया और बुद्ध की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे, तब बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? गांव के लोग बुद्ध की इस प्रश्न से चौंक गए और सोचने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, अगर मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, तो वह अपमान तुम्हारे पास ही रह जाएगा। यह सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि बुद्ध उनके अपमान का उत्तर गुस्से या प्रतिशोध में देंगे, लेकिन बुद्ध की शांतिपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिक्रिया ने उन्हें चुप करा दिया। बुद्ध की इस प्रतिक्रिया से उन्हें समझ में आया कि वे कितनी छोटी सोच के साथ कार्य कर रहे थे। गांव के लोग धीरे धीरे बुद्ध के पास आने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने जीवन में शांति, करुणा और सहनशीलता को अपना सकते हैं। बुद्ध ने गांव के लोगों और अपने शिष्यों को अपमान के समय शिक्षाएं दीं। धैर्य और शांति बनाए रखें। अपमान का उत्तर गुस्से और प्रतिशोध से नहीं देना चाहिए। धैर्य और शांति बनाए रखें क्योंकि यह हमारी मानसिक स्थिरता को बनाए रखता है। अपमान को अस्वीकार करें। यदि आप किसी के अपमान को स्वीकार नहीं करते, तो वह आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अपमान केवल तभी असर करता है जब आप उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। करुणा और सहनशीलता का अभ्यास करें। अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति करुणा और सहनशीलता का भाव रखें। यह आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। स्वयं को पहचानें। अपनी आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को पहचानें। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। आत्म जागरूकता से आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नकारात्मकता का उत्तर सकारात्मक दृष्टिकोण से दें। यह आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। उनकी शिक्षाओं से हमें आत्म जागरूकता, धैर्य, करुणा और सहनशीलता का पाठ मिलता है, जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बुद्ध की यह कहानी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए
जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप भविष्य में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।